अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें मुबल्लिगा निशा फ़ातिमा। आपने जो लिखा है ये देखें, जिम जो लकीर से टच नहीं करा है और इसका हिस्सा ऊपर मिलाया है। ये लकीर से टच करना है, बा भी और जिम भी। और बा ये पतला पतला सीधा इतना ज़्यादा ना मोड़े। देखें मैंने बा और जिम दोनों लकीर से टच किए हुए हैं, ठीक है। और ये ख़त इसमें ख़ा और ता दोनों लकीर से टच होंगे, देखें, ठीक है। इससे जो है राइटिंग में खूबसूरती आती है। और ये खा के ऊपर की जो लकीर जो गोल करते हो आप, तो इसको सीधा रखो। अभी इसको गोल ना करो। जैसे जिम का रखा है सीधा, ऐसे इसको सीधा रखो, इससे थोड़ी खूबसूरती पैदा होगी। और ये जिम का पेट जो बिल्कुल गोल नहीं होता, ये थोड़ा अंडे की तरह लंबा लंबा होता है, ठीक है। देखो, है ना। हल हल का हा लकीर से टच करके रखो, या फिर गोल करो इसे। जैसे कि ये आपने सीधी लकीर खींच दी है, सीधी ऐसे ना खींचो, यहाँ तक इसे लाओ, फिर यहाँ से ऊपर उठा दो लाम की तरफ, ठीक है। आधी यहाँ तक है, यहाँ तक लाओ नीचे, और यहाँ से ऊपर उठा दो इसे। और इसी तरह से ये खुदाबंद किताबें। आप जो है अभी ये वाला सबक ना लिखा करो, ये जो है हार्ड वाला सबक ये ना लिखा करो, आप ये आसान वाला लिखा करो सिर्फ। हो सके तो पहले अलिफ से यहाँ तक अपने हरूफ से ही कर लो, क्योंकि आपका जीम है, सीन है, लाम है, तौ है, ये सही नहीं है अभी, ठीक है। आप मुझे लिख के भेजना अलिफ से यहाँ तक, ये बेहतर रहेगा आपके लिए। रुकैया हनफी, खुदाबंद। ये बंद का जो दाल बना ये सही नहीं बना है, देखो लग रहा कहीं से दाल है, ये इतना बड़ा सा। अगर अलिफ बनाते लाम हो जाएगा। ऊपर की लकीर से बिल्कुल टच होने जा रहा है और नीचे इतना आ गया, मतलब पूरे एक खाने बराबर है। इतना बड़ा तो लाम होता है। ये सही करना है आपको, ठीक है। और ये किताबें का ये शोशा सही करना है। ये नीचे नोक आ रही है, ये नोक नहीं रहेगी, इस तरह से गोल रहेगा बस। ये जो है ये इसको इतना ज़्यादा आगे नहीं लाएंगे, थोड़ा सा लाएंगे फिर नीचे ले आएंगे, ठीक है। बाकी सही है। खुदाबंद लिखा सही है, लेकिन दूरी बहुत कर दी है। इसको जो यहाँ से शुरू करना था, इसके पास से। ये पूरा एक जुमला है तो अलग अलग ना लगे, ठीक है। किताहें लिख दिया, ये बा है, हाँ नहीं है। बाकी अच्छा लिखा माशाल्लाह आपने। फरिश्तों का ये शोशा मैंने बड़ा बताया था बनाने को, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं बताया था कि लाम लगे, बस इतना बताया था। और वो भी ये कहा था कि इधर वाला जो वाव है ये उसके पास से ही मोड़ देना। ये तो आप इतना ज़्यादा नीचे ला के मोड़ रहे हो, ये सही है। बाकी नीचे का कोई भी सही नहीं है, सारे लाम लग रहे हैं। देखो हमने कहा था ना ऊपर से ही मोड़ देना, इसको ऊपर ले जाना है, फिर वापस नीचे नहीं लाना है। देखो है, पहला आपका सही बनाया आपने, मेरा देख के पहला बनाया ऐसा लगता है मुझे। और बाकी फिर अपना ही देखा, उसी को बनाया, तो वो ख़राब होता रहा, फिर उससे ज़्यादा ख़राब होता रहा। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें तो को, बाकी अच्छा लिखा है। इसको जो है ऊपर की तरफ उठाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा आगे ला के फिर नीचे ले आएंगे। आपने थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है। फरिश्तों, ये लाम की तरह इतना ज़्यादा बड़ा ना रहे, ठीक है। बस इतना बड़ा रहे कि शीन से थोड़ा सा अलग लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ और है, बस इतना बड़ा रहे। खुदाबंद के नून का शोशा थोड़ा सा सही कर लें। बाकी हम देख रहे हैं सारा बेहतरीन है। ये कहीं कहीं पे ख़राब है, ये हाँ जो है लेकिन से टच होगा, देखो है। ये दाल आपका लग ही नहीं रहा कहीं पर से, ऐसा थोड़ी ना दाल होता है मुहतरमा। वाव की लेंथ के बराबर ही इसको उठाएं, जितना बड़ा वाव है इससे ऊपर ना जाने दें, ठीक है। और इधर की साइड को बड़ा कर लें, थोड़ा बहुत छोटा है।
मुसलमान। अभी आपको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है हर हुरूफ पे। ये देखें यहाँ भी वैसी दाल वही गलती, ये खा के बाद में तवा बनाया है, इसका शोशे को बड़ा करें, ये जो पेट है इसको बड़ा करें थोड़ा, ठीक है। और जीम के बाद में बा है, इसको भी बड़ा करें। नाजिया अंसारी, तवा बड़ा करें आप भी, ठीक है। और ये खर जो लिखा है इसके शोशे को सही करें। देखें, और हद के दाल को बड़ा करें। आप लोगों का हद सबसे ज़्यादा ख़राब हो रहा है। हद हो गई, हद सही करने की है। माशाल्लाह इनका अच्छा लिखा है। ये फरिश्तों जो लिखा है, ये इसको इतनी दूर तक लाके फिर ना मोड़ें, इसको फ़ौरन मोड़ दें। देखें मैंने लिखा फ़ौरन मोड़ा है, आपका देखें कितनी दूर लाए हो फिर मोड़ा है, मेरा देखें, ठीक है। रहीमा फातिमा, ये इनका दूसरा सबक है। ये आधे आधे पेज ना भेजा करें, नीचे जो लाइनें रह गई इनको भी लिखा करें, ठीक है। माशाल्लाह अच्छा लिखा है। और हज लिखने की थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लें ताकि खूबसूरती आ जाए, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा सा लग रहा है ये पेट के मुकाबले, पेट बड़ा होता है, ऊपर के शोशे छोटे होते हैं ये। बाकी बहुत बेहतर लिखा आपने माशाल्लाह। परवीन भाजी, ये देखें आप भी आधा आधा पेज लिखोगी, सबक कैसे काम चलेगा। देखो इतनी बड़ी हो, बच्चों वाले काम करोगी, ख़त सही कर लें, ठीक है। खर भी सही करें। मुसलमान, ये भी सही करें। ये फरिश्तों भी कहीं कहीं पे ख़राब हो रहा है, ऊपर सही था नीचे ख़राब हो गया। और उसके बाद तो फिर फरिश्तों छोड़ ही दिया आपने, वाह। दूसरी वाली लाइन लिखी है, पहली वाली से शुरू करा और पहली लाइन भी ख़त्म करा। देखो पहली लाइन फिर दूसरी लाइन फिर पहली लाइन फिर दूसरी लाइन, ऐसे लिख रहे थे ना। तो दूसरी लाइन लिखी फिर पहली लाइन लिखी, उसके बाद फिर से दूसरी लाइन लिखना थी ना आपको। बहुत टाइम बचाते हो आप लोग, बहुत लापरवाही करते हो। बहुत मुश्किल है सबक। तो मोहतरमा मैंने 2 सबक दिए हैं दोनों लोगों के लिए अलग अलग। जिनको नहीं आता वो सिर्फ ऊपर वाला लिखें और जिनको आता है वो नीचे वाला लिखें, और जो चाहें वो दोनों लिख सकते हैं। तो आपसे नहीं हो रहे दोनों, तो आप सिर्फ ऊपर वाला लिखो ना। बहुत मुश्किल सबक है। जब मेरी बात को समझोगे नहीं, वीडियो को देखोगे नहीं, फिर कैसे कुछ पता चलेगा। या तो मुझे कॉल या मैसेज कर लिया करो, उस पर मैं बता दूँ। ऐसे कैसे मैं सपना देख रहा हूँ क्या कि आपको समझ नहीं आया, आपको क्या लिखना है आपको नहीं मालूम है। जी माशाल्लाह इनका अच्छा लिखा हुआ है। कौन है ये? खालिदा बाजी। ये देखें इनकी इतनी उम्र हो गई फिर भी माशाल्लाह ये कितनी मेहनत करती हैं। इतने घर में मेहनत करने के बाद, शोहर की मेहनत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद अपनी लिखाई भी कितनी मेहनत करती हैं। देखें इनकी राइटिंग कितनी बेहतरीन है माशाल्लाह। अल्लाह पाक कामयाब करे। खुदावंद किताब है, मुसलमान, फरिश्तों। ये देखें जैसे इन्होंने लिखा है, इनको ये सही लगा तो इन्होंने ये लिख लिया मुश्किल वाला सबक, है ना। तो इनको आसान वाला सबक लिखने की क्या ज़रूरत है, वो तो इनको आता है। तो यही मैंने कहा जिनको वो आता है वो ना लिखें। ये आपका दाल जो है ये सही नहीं है, खुदावंद का दाल, ये बिल्कुल सीधी सीधी लकीर की तरह दाल ना बनाएं, ठीक है। बस दाल सही कर लें। रवीना खान, अलिफ बा ता सा जीम हाँ। इसमें आपके कुछ गलतियां हैं, अभी हम आपको सबक देंगे, अभी दे देते हैं, आप देख लेना, ठीक है। रवीना खान, ये आपको सबक दे रहे हैं हम, आप सिर्फ इन हुरूफों की प्रैक्टिस करो।
बा। बा आपका सही बना है, लेकिन हम इसलिए दे रहे हैं कि इसको खूब लंबा बनाओ, खूब बड़ा, ताकि सीधी लकीर खींचने की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बा बनाना है आपको। और जीम आपने लकीर के ऊपर बना रखी है, बनी सही है, लेकिन उसको आधा नीचे रखना है। यहाँ तक लाए हम, देखो सीधी लकीर, लकीर के पास लाते ही इधर मोड़ देंगे हम। ठीक है, आधी जीम नीचे आधी जीम ऊपर रहती है। ठीक है, इस तरह से जीम लिखना है। और इसी तरह से दाल, आपने दाल भी सही बनाया है, लेकिन छोटा बहुत है, इसको बड़ा कर लेना है। ठीक है, नीचे की लकीर यहाँ तक आ रही है, ऊपर की लकीर यहाँ तक नहीं है, यानी ऊपर की लकीर छोटी है, नीचे की बड़ी है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, जीम बा जीम दाल रा, यहाँ तक लकीर लाए, फिर उसको इधर मोड़ दिया। ठीक है, इसको इस तरह से लिखना है। रा को इस तरह लिखने के बाद में अब हम लिखेंगे आपके लिए सीन। सीन देखें, सीन ऊपर से थोड़ा शुरू करेंगे, आधे पास से या आधे से थोड़ा सा और ऊपर से, और इसको हल्के हल्के नीचे लाते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से। देखिए तिरछा आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे कितना गैप है, और यहाँ पे कितना गैप है। यहाँ पे सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है। उर्दू के 3 जैसे बनाते वैसे बना दिए। यहाँ लकीर तक लाए इसको, फिर लकीर पास लाते ही इधर मोड़ देंगे हम, फिर ऊपर उठा देंगे गुलाई के साथ में। ठीक है, इस तरह से सीन बनाना है हमें। और सेम जैसे ये पेड़ बनाया है, ऐसे ही स्वाद का बनाएंगे। और जैसे इसको तिरछे में लिखा ना, ऊपर से नीचे लाते हुए, ऐसे ही स्वाद को नीचे से ऊपर तरफ ले जाएंगे, ऊपर से नीचे तरफ लाएंगे। मतलब इसको जो है ऐसे करके नहीं बनाना है हमें, ऐसे ऐसे बिछा बिछा ना रहे, ऐसे ऊपर की तरफ रहे, ये हिस्सा ऊपर रहे, ये हिस्सा नीचा रहे। यहाँ पर लाने के बाद फ़ौरन इसको हल्का सा उठा देंगे। ठीक है, और फिर उसको नीचे लाएंगे, और फिर जैसे सीन का बनाया था वैसे स्वाद का बना देंगे। ठीक है, इतने हरूफ सही है। एक और दे दो, तो भी लिख लें आप। तो कैसे करेंगे, यहाँ तक लाएंगे, देख लकीर से भी दूर है। ठीक है, और इसको इधर मोड़ देंगे, अब लकीर में टच हुआ। ठीक है, अब इसको इधर मोड़ा है, बैक जा रहे हैं, ऐसे तो बनाना है। ठीक है, लकीर देखें तो की मैंने यहाँ पे नहीं टच की है, यहाँ पे टच की है, ऐसे आपको बनाना है। ये आपका सबक है। ठीक है, और जिनको नहीं आता है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था निशाबाजी, तो वो भी यही हरूफ लिखना। ठीक है, निशा, आप भी यही हरूफ लिखेंगे। सहाना फ़ातिमा, मैंने देखें बताया था कि किताब से लिखें, तो ये एक बहन है जो किताब से लिखती हैं, लेकिन आप लोग तो लिखने ही नहीं चाहते। माशाल्लाह अच्छा लिखा है, लेकिन अभी आपका मद जो है ऊपर वाला सही है, नीचे वाला सही नहीं हुआ। नीचे मैं देख रहा हूँ कि एक सही है बस, बाकी सब वैसे ही है। बाकी आपने मीम भी सही कर लिया है, पहले गलत था, अब सही है, बेहतरीन माशाल्लाह, सब कुछ सही है। बस वही मद सही करना है आपको, और आगे का सबक लिख लेना है। ठीक है, माशाल्लाह अच्छा लिखा आपने। चलें, अब हम कुछ देर आप लोगों को गलतियाँ समझाते हैं कि आप लोगों ने लिखा कैसे है और लिखा कैसे जाता है। देखें, जो खुदाबंद लिखा है मतलब कि नून दाल, तो दाल को हम किसी चीज़ में मिलाते हैं तो कैसे मिलाते हैं। देखें, ये हमने नून बनाया। ठीक है, इसको ऊपर तरफ ले जाएंगे यहाँ से, और दाल के लिए यहाँ पर से हम मोड़ेंगे। देखो यहाँ पर से, यहाँ नहीं लाएंगे, यहाँ से मोड़ें, ऐसे नहीं मोड़ेंगे हम, यहाँ से मोड़ेंगे दाल के लिए। कैसे मोड़ेंगे, देखो यहाँ ले गए हम, यहाँ से ऐसे मोड़ दिया, देखो मोड़ा मैंने ऊपर से। इस तरह से नून बनाना है। ठीक है, खुदाबंद का नून इस तरह से बनाना है। और जो हमने लिखा था फरिश्तों, तो इसको हम ऐसे आगे करके नहीं लाएंगे, बल्कि हल्का सा लाए बस, और फ़ौरन मोड़ दिया। देखें ऐसे है, थोड़ा सा लाए बस, इतना ज़्यादा नहीं लाएंगे। और जो लोगों का गलत था, जीम बा, तो देखें जीम और बा इस तरह से बनाएंगे कि जीम लकीर से टच रहे और बा भी लकीर से टच रहे, तब तो ऊपर मिलेगा। और आप लोग कैसे बनाते हो, देखो आप लोग कैसे बनाते हो, आप लोग ऐसे करते हो, जीम ऊपर लटका है, ऊपर नोक लगी है, और बा नीचे रखा है, ऐसे बनाना है।
अब खुद देखो, अब ये कैसा लग रहा है देखने में, ये कैसा लग रहा है देखने में, है। और इसी तरह से खा और त्वा, इसको भी नीचे टच करेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे और यहाँ से त्वा बना देंगे और इसमें टच कर देंगे त्वा, ठीक है। इस तरह से टच करते हैं, या फिर इसको ऐसे छोड़ देंगे, कहीं पे भी रहे कोई मसला नहीं, और इसको ऐसे टच कर लेंगे, नीचे भी टच कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे त्वा बना देंगे। लेकिन ऐसे नहीं बनाना। आप लोग कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो, ऐसे नहीं बनाना। ये लकीर सीधी ना रहे, ये लकीर ऐसे गुलाई होना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ उठती दिखना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से हल हा बनाएंगे तो ऐसे करके ऐसे नहीं बनाएंगे, देखें, ऐसे करके ऐसे नहीं बनाएंगे, ये गलत हो जाता है। हमें कैसे बनाना है? यहाँ तक लाए, फिर उसको ऊपर उठाया, ऊपर उठा के फिर लाम बनाया, ठीक है। ये गुलाई यहाँ पे रहे, यहाँ पे ऐसा ना रहे। और इसी तरह से हद, हल में, हद में, सब में हम दाल ऊपर से ही मोड़ देंगे, ठीक है। ये नीचे रखा रहेगा, दाल भी ऊपरी रखी रहेगी, ठीक है। बाकी माशाल्लाह आप लोग समझदार हैं, उम्मीद है समझ गए होंगे जी। देखें, मैं सबक दे रहा हूँ 5 हरूफ वाले की मिलावट का जुमला। ये हा बनाया मैंने, ये दाल बनाया, ये या बनाया और ये सा बनाया, बा ता सा। ये वाव बनाया, ये या के नुक्ते रखे, ये सा के नुक्ते रखे, ये हो गया हदीसों। और इसके बाद में बना दिया हमने गुन्ना। अब थोड़ी सी नाक में आवाज़ ले जाएंगे, कहेंगे हदीसों। ये काफ़, देखें इतना काफ़ हो गया है। और ये जो लकीर आ रही है या है, हदीसों की। मीम, शीन, हा इस तरह से बनाएंगे, ऐसे लकीर खींच देंगे बस, और फिर इस तरह से करेंगे, ठीक है। जी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हदीसों की मशहूर। कॉल आ गई थी इसलिए ये कट गया था, दोबारा से लिख रहा हूँ। मीम, शीन, हा किस तरह से बनाना है? इस तरह से लकीर खींच देना सीधी, ठीक है। और फिर इसको नीचे से ले जाते हुए ऊपर घुमाते हुए इस तरह से लाना है। फिर यहाँ पे वाव बना देना है हमें। वाव वैसा ही बनाना है जैसा हम बनाते हैं, ठीक है। कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा, चाहे मिला के बनाएं चाहे कैसे भी बनाएं, ठीक है। वाव नहीं बदलता है। रा, दाल, ये शक्लें बदल देते हैं, वाव नहीं बदलता। मशहूर, इसके बाद में रा, ठीक है। वाव और रा, इनकी लेंथ बराबर रहे, इतनी कोशिश करें, ठीक है। किताबें, किताबें, ये हैं। जैसा मैंने बे बनाया वैसा ही हैं बनेगा, ठीक है। इनमें जो है ये हरूफ ऐसे होते हैं कि इनमें सिर्फ शोशों का और नुक्तों का फ़र्क होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे बा बनाया था, अब यहाँ पे हा बना दिया, बस सेम रहता है। इस तरह से करना है आप लोगों को। चलें, जो लोग सरल वाला सबक लिखते हैं वो लोग जो है इनमें से सरल हरूफ ले सकते हैं, जैसे कि हद हो गया। जैसे हदीसों लिखा है तो वो सिर्फ हद लिख लें, की लिख लें, किताब लिख लें, है लिख लें, ये 4 हरूफ लिख लें। है लिख लें, है ना, मैं लिख लें, बे लिख लें, ऐसे। और चाहें तो वो इधर से जो मैंने जो गलतियाँ बताई थी वो लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको मन करे। और चाहो तो किताब से लिख सकते हो, जैसे मैंने भी दिखाया था, एक बहन ने भेजा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। देखें, जैसे इन्होंने ये किताब से लिखा है, ताया के आम जामे, जाड़े के मोज़े आए, है, इन्होंने किताब से लिखा है। नानी रोटी लाई है।
तो ऐसे आप लोग भी किताब से लिख सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी और को भी अगर ज्वाइन होना हो तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करा सकते हो। और अगर कोई बहन ये चाहती है कि वो जल्द सीख जाए, इतना ज़्यादा टाइम ना लगे और उस पर थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो दे दी जाए, तो वो पर्सनल क्लास कर सकती हैं। पर्सनल क्लास अवेलेबल है, ठीक है।